तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू एक्शन एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑन नेल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी सबसे पहली मूवी है एक्ट ऑफ वैलर। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें यूएस नेवी सील्स की एक टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। दरअसल इन सभी को किडनैप हुए एक CIA ऑपरेटिव को बचाना होगा, क्योंकि उस CIA ऑपरेटिव को बचाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि अगर दुश्मनों के हाथों में चली गई तो पूरे देश को खतरा हो सकता है। इस वजह से ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यूएस नेवी सेल्स की टीम निकल जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन वे लोग होते हैं काफी खतरनाक और ये मिशन इनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन सोल्जर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आगे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 नंबर 9 पर आती है। ऑपरेशन क्रोमाइट 2016 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें नॉर्थ कोरियन टॉपर्स को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से साउथ कोरिया पर हमला कर देते हैं। ये इंसिडेंट होता है 1950 के टाइम का, जहां पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हमें यूएस के जनरल डगलस को दिखाया जाता है। डगलस मैक आर्थर को दिखाया जाता है, जिसे कि साउथ कोरिया के सोल्जर्स की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है। अब यूएस जनरल डगलस वहां पर पहुंच जाता है उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए, और अब ये सभी मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए निकल जाते हैं। अब आखिर तक इस वॉर के अंदर नॉर्थ कोरियंस जीतते हैं या फिर साउथ कोरियन और यूएस जनरल डगलस का, इसमें आखिर क्या रोल है, सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। एक वन टाइम वॉच वॉर एक्शन मूवी है और IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.2 आउट ऑफ 10। तो नंबर 8 पर आती है द बल्कन लाइन। 2019 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन वॉर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एयरबेस की, जो कि रशिया के अंदर होता है। एक रशियन एयरबेस होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे खतरनाक आतंकवादी हमला कर देते हैं। इस पूरे एयरबेस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, यहाँ तक कि वहां पर जितने भी सिविलियंस होते हैं उनको भी ये आतंकवादी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अब ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट एक रशियन टास्क फोर्स, जिसे कि आंद्रे नाम का एक सोल्जर लीड करता है, उसे मिशन देती है कि उन्हें न सिर्फ एयरबेस को वापस छुड़ाना है उन आतंकवादियों के चंगुल से, बल्कि सिविलियंस को भी बचाना है। अब ये रशियन टास्क फोर्स जो है ये निकल जाती है इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन वे जो आतंकवादी है वे काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में ये सोल्जर्स कैसे सिविलियंस को बचाते हैं, एयरवेज को बचाते हैं, वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। हमारी 7th मूवी है द आउटपोस्ट। ये मूवी 2019 में रिलीज की गई एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है यूएस के सोल्जर्स की, एक यूनिट की। ये यूनिट ज्यादा बड़ी तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कुछ सोल्जर्स होते हैं। इन सभी सोल्जर्स को अफगानिस्तान के अंदर भेजा जाता है। वहां पर पहाड़ों के बीच में एक आर्मी बेस होता है, जहां पर ये सभी सोल्जर्स होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वहां पर कई सारे तालिबान के जो आतंकवादी है वे इन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। अब इन सोल्जर्स को वहां पर सरवाइव करना होगा, अपनी जान बचानी होगी जब तक कि वहां पर इनके लिए मदद ना आ जाए। लेकिन आखिर तक क्या ये सोल्जर्स उन आतंकवादियों का सामना कर पाते हैं या नहीं, और कैसे जिंदा बचते हैं, वो हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है। काफी अमेजिंग मूवी है, तो देखना जरूर। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.8 आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है मिडवे। 2019 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है और जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। दरअसल यह जो वॉर है यह नेवी इसके बीच में चलता है।
पानी के अंदर, समुद्र के ऊपर, जहां पर दोनों देशों की जो सोल्जर्स है वो अपने अपने इलाके को बचाने के लिए, अपने अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अब आखिर तक इस वॉर के अंदर कौन जीतता है वो हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस मूवी को देखते वक्त। और तो और मूवी के अंदर जो फैट सीन्स हमें देखने को मिलती वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, तो उसके लिए मूवी को देखना ज़रूर। काफ़ी अमेजिंग मूवी है। और IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.7 आउट ऑफ 10। चलिए बात करते हैं नंबर 5 मूवी के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों नंबर 5 पर आती है स्टालिनग्राड। 2013 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। ये एक वॉर एक्शन मूवी है। मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रशियन सोल्जर्स के एक ग्रुप की, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग के अंदर ये लोग बैठकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि ये जर्मन के खिलाफ युद्ध में आगे निकल सके। लेकिन कई सारे जर्मन सोल्जर्स इस बिल्डिंग को घेर लेते हैं। अब ये रशियन सोल्जर्स कैसे वहां पर अपने आप को बचाते हैं और इन नाज सोल्जर्स को, जर्मन सोल्जर्स को हराते हैं, वो हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और तो और मूवी के अंदर एक रोमांस स्टोरी भी है, जो कि आप मूवी को देखने के बाद ही जानो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आपको रोमांस और वॉर पर बेस्ड मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप ट्राई जरूर करना। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 5.7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है एनिमी एट द गेट्स। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्टेनलिंगार्ड के युद्ध को दिखाया जाता है, जो कि 1942 से 1943 के बीच में चला था। इस युद्ध के अंदर एक रशियन स्नाइपर होता है जिसका नाम वेस्ली होता है, जो कि अब तक काफी सारे नाजी सोल्जर्स को मार चुका है। अब इस बात से जर्मन जो नाज होते हैं, जो जर्मन होते हैं, वे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। इसी बीच हमें एक जर्मन मेजर को दिखाया जाता है, जैसे ये मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी कुछ भी करके इस रशियन स्नाइपर को यानी कि वेस्ली को मार गिराना होगा, क्योंकि उनके काफी सारे सोल्जर्स को मार चुका है। अब ये जर्मन मेजर निकल जाता है रशियन स्नाइपर को मारने के लिए, ताकि ये हिटलर की जो पहचान है, उसका रुतबा है, उसे बरकरार रख सके। लेकिन वेस्ली को मारना इतना आसान भी नहीं होता। आगे और क्या कुछ होता है आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। हमारी थर्ड मूवी है T-34। 2019 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। ये एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ रशियन सोल्जर्स की, जो कि वॉर के दौरान पकड़े जाते हैं। दरअसल जर्मन इनको घेर लेते हैं और इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये जो सोल्जर्स होते हैं ये लड़ने में बहुत माहिर होते हैं, टैंक चलाने में तो बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इसीलिए जर्मन जो है, जो नाजर है, इन सोल्जर्स को एक टैंक देते हैं और कहते हैं कि इन्हें इनके सोल्जर्स को यानी कि नाजर को भी टैंक चलाना सिखाना होगा, लड़ना सिखाना होगा। लेकिन ये सोल्जर्स ऐसा तो नहीं करते। ये उस टैंक को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन नाजी सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो आखिर क्या ये सोल्जर्स अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, और क्या कुछ हमें इस दौरान देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखना है। काफी अमेजिंग मूवी। और IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.7 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पर आती है फ्यूरी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है और वर्ल्ड वॉर सेकंड लगभग खत्म होने वाला है और अब बचे कुचे सोल्जर्स अपने अपने देश को लौटने को है। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स के एक ग्रुप को, जो कि चलते चलते कई सारे नाज सोल्जर्स के बीच में फंस जाते हैं। दरअसल एक टैंक होता है जिनके अंदर ये 5 से 6 सोल्जर्स होते हैं और इनके सामने हजारों नाजी सोल्जर्स की फौज होती है। लेकिन ये अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से कई सारे नाजी सोल्जर्स को गिरा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपनी जान बचा पाएंगे वहां से या नहीं। वो देखने में काफी मजा आने वाला है, तो उसके लिए मूवी को जरूर देखना। काफी बेहतरीन मूवी है। मैं कहूंगा कि मस्ट वॉच मूवी है, तो देखना जरूर। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.6 आउट ऑफ 10। चलिए बात करते हैं लास्ट और नंबर 1 मूवी के बारे में। लेकिन उससे पहले आई होप कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट मूवीज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों नंबर 1 पर आती है द हर्ट लॉकर। 2008 में
इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें सार्जेंट विलियम जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों की टीम में शामिल होता है जो कि बॉम्ब को डिस्पोजल करते हैं। अब इराक के अंदर वॉर चल रहा होता है और सार्जेंट विलियम भी उस वॉर के अंदर होता है, लेकिन वहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है कि सार्जेंट विलियम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर फंस जाता। दरअसल वहां पर इसे कई सारे बम्स को डिफ्यूज करना होगा, लेकिन मुसीबत यह है कि सार्जेंट विलियम को किसी भी बॉम्ब को डिफ्यूज करना नहीं आता। ऐसे में आगे और क्या कुछ होता है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर आखिर क्या कुछ होता है, वो सब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। काफी अमेजिंग मूवी है, तो देखना जरूर। IMDb पर मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, हॉलीवुड की और पूरी दुनिया भर की ये कुछ कमाल की वॉर एडवेंचर बेस्ड मूवीज है जो कि YouTube पर अवेलेबल हैं।